नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। लगातार हम आपको अनफिल्टर्ड तस्वीरें पटना के गर्दनी बाग की दिखा रहे। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए और इस जज्बे को देखिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि छात्र नेता अमन ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। कैसी तबीयत है, जोश टूटा कि नहीं टूटा, हौसले ने जवाब दिया कि नहीं दिया? आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब इनसे ही जानते हैं। हौसले ने जवाब दे दिया? मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होगी कि बिल्कुल नहीं। कहाँ से लाते हैं इतनी हिम्मत अमन? ये साथी है ना, इतने सारे देख रहे हैं, इनके जज्बातों ने इतना घेर रखा है ना। मुझे लगता है कि मैं श्री रामुलु पोटुलु जो 54 दिनों तक आमरण अनशन किया, मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। इस व्यवस्था से हम झुकने वाले नहीं हैं। हम मांग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। आजादी के 80 साल बाद भी जो शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, अगर उसके लिए भी हमें आमरण अनशन करना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग कर रहे हैं शिक्षा में पारदर्शिता, शिक्षा में अनियमितता को दूर करें, पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग को समाप्त करें, तमाम आयोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसे समाप्त करें। सबसे बड़ी बात, तमाम भर्तियां लंबित है सालों से, 2.5 सालों से TRE-4, 3 सालों से BSSC, उसके बाद 18 सालों से लाइब्रेरियन, 4 सालों से लेखपाल। आप समझिए कि इतने सालों से लंबित परीक्षा हम पर क्या बोझ डालता है, हम पे आर्थिक बोझ और सामाजिक प्रताड़नाएं डालता है। हम इसलिए हम यूं ही नहीं आके बैठ गए। हमने सालों लड़ाइयां लड़ी हैं इन मांगों के लिए, लेकिन हमें क्या मिला? आपकी लाठियां मिली, आपकी गोलियां मिली, आपका FIR और अंततः आपने जेल में भी डालने का काम किया 17वीं BPSC के दौरान। और आज भी हम 17वीं BPSC के लिए लड़ रहे हैं। घर पर बात हुई? घर पे मम्मी कॉल की थी, लेकिन क्या होता है कि जब वो फोन करते हैं रोने लगती है। जब वो रोती है तो मैं थोड़ा सा कमजोर महसूस करता हूँ। भाई को फोन किया हूँ कि समझाओ मैं ठीक हूँ। माँ है, भावुक होंगी, हर बच्चे के अपनी माँ को अपने बच्चों की टेंशन होती है, उन्हें भी टेंशन है। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा है कि आप समझिए कि आपके बेटे के अलावा भी BSSC में 55 लाख अभ्यर्थी है, उनकी भी माएँ हैं जो 3 सालों से ये सपना देख रहा है कि मेरा बेटा अधिकारी बनेगा, मेरा बेटा अफसर बनेगा। 17वीं BPSC में 2300 बहाली थी, मात्र 371 जो है हिंदी भाषी का रिजल्ट हुआ, बाकियों का नहीं हुआ। क्यों हिंदी भाषियों को हटाया जा रहा है? मनु भाई परमार आज भी पद पे बने हुए हैं। AEDO के बहाली में धांधली हुई, सेटिंग हुआ, पेपर लीक हुआ। आपने बहाली तो रद्द की, एग्जामिनेशन तो रद्द की, लेकिन इस्तीफा किसी की नहीं हुई, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। 1799 मेंस में वही हुआ। आपने देखा पेपर लीक हुआ, यही आपको आर्थिक अपराध इकाई ने माना। आपने खुद BPSC आयोग, BPSSC आयोग ने FIR करवाई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज तक पेपर रद्द नहीं हुआ। क्यों? आपने PT का डेट निकाल दिया, फिजिकल टेस्ट का। तो इसी तरह और आज हम लोगों ने घोषणा भी किया क्या घोषणा? कि आज रात 12 बजे तक अगर माननीय मिथिलेश तिवारी जी TRE-4 पर रुख साफ नहीं करते हैं, TRE-4 का वैकेंसी जारी नहीं करते, एकल एग्जाम, क्योंकि इन्होंने मेंस और PT की बात की है। BPSC से भी हम कह देना चाहते हैं कि आप अपनी दायरे में रहे, छात्रों के साथ खेलने की कोशिश ना करें, नहीं तो जंतर मंतर और रांची के प्रोटेस्ट से भी बड़ा कहानी बिहार लिख देगा। जंतर मंतर और रांची से बड़ा प्रोटेस्ट बिहार में लिख देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मिथिलेश तिवारी से आज रात 12 बजे तक TRE-4 एकल एग्जामिनेशन, 1 कैंडिडेट विथ 1 रिजल्ट की घोषणा, और माननीय सम्राट चौधरी और GAD डिपार्टमेंट से कि जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं उनको जल्द से जल्द सूचीबद्ध करे और परीक्षा की डेट घोषित करे, विज्ञापन जारी करे। नहीं हुआ तो सबसे पहला घेराव माननीय मिथिलेश तिवारी के घर का आज रात 12 बजे के बाद कभी भी हो सकता है। आज रात 12 बजे के बाद शिक्षा मंत्री के घर का कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। सोच समझ करके बोल रहे हैं। बिल्कुल सोच समझ के। आपके अंदर जान है, आप तो आमरण अनशन पर बैठे हैं। मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं वो घास हूँ कि इनके जुल्मों सितम पर हर बार मरने के बाद उग के आऊंगा। हम भगत सिंह के वो वंशज है, ये क्या समझते हैं क्रांतिकारी भगत सिंह अब देश में नहीं है। यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति भगत सिंह है। आप सिर्फ अंग्रेज बनने की कोशिश तो करो। ये सब करने जाइएगा तो लाठियां भी चलाई जाएंगी। आपको क्या लगता है हमने लाठियां नहीं खाई है? हम तो आपका शरीर उस लायक है? बिल्कुल
आमरण अनशन पर हैं आप। मैं इनकी लाठियां खाकर मरना पसंद करूंगा समरीन जी, झुकना नहीं पसंद करूंगा। मैंने पहले आग्रह किया आपके चैनल के माध्यम से कि सर वार्तालाप कर लीजिए, कुछ आप झुक जाइए, कुछ हम झुक जाएंगे। अब झुकने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर 80 साल देश की आजादी के बाद भी अगर किस छात्र, नौजवान, गरीब किसान के बच्चों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है और आप अपने एसी कमरों में आराम कर रहे हो, तो ये सवाल उठाता है कि आपकी मानसिकता छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अंतिम सांस तक लड़िएगा, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम सौरभ से बात करेंगे। यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं बीपीएससी डाउन 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 और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, ये दो नारा हमको सुनाई। देखिए सवाल क्या हो रहा है समरीन जी, आपने देखा होगा कि विगत 13 तारीख के दिन से ही हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की और कल साथ ही दूसरे दिन यानी पहला दिन कल उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की। सीधा स्पष्ट है कि संवाद आप नहीं करना चाहते या बातचीत नहीं करना चाहते। लाठी और धमकी ये आपका विशेष पर्याय बन चुका है। तो मिथिलेश तिवारी जी, जिसको हम लोगों ने मिस्टेक तिवारी नाम दिया है, स्वास्थ्य मंत्री भी डर लगता है समरीन जी, डर किस बात का बताइए? ऐसी बात बोल रहे हैं। ऐसी क्या बात है भाई, जब छात्र नेताओं को धमकी दे रहे हैं, जो ये गार्जियन के रूप में है, आप शिक्षा मंत्री हैं, कभी शिक्षक की भर्ती पर, कभी डोमिसाइल नीति पर, कभी विज्ञापन पर, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई विशेष स्टैंड उनका नहीं है। तो हम लोग का तो स्टैंड क्लियर है कि रात 12 बजे तक चौथे चरण की बहाली अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो डंके की चोट पर कहते हैं कि बीएससी में जो हमने तालाबंदी का काम किया, आपके आवास पर भी ताला लगाएंगे गर्दनी बाग के अभ्यर्थी। शिक्षा मंत्री के आवास पर ताला लगेगा। सोच समझ कर बोलते हैं, बिल्कुल कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी नहीं, सोच और जेल जाने को तैयार है, लाठी खाने को तैयार है। शिक्षा मंत्री सोच समझकर छात्रों के हित पर गुमराह करने वाले जो सवाल का जवाब आप देते हैं, कभी विज्ञापन भेजते हैं, कभी कहते जारी होने वाला है। फरवरी महीने में 40,000 पद की रचना भेजी गई, पुनः आपने 25,000 पद की रचना भेजी, फिर आपने कहा कि 25 जुलाई तक विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। एसटीईटी का विज्ञापन जारी हो गया। सवाल सीधा स्पष्ट है कि विज्ञापन की मांग करते करते कई लंबित भर्ती है। तैयारी 4 एकमात्र मुद्दा नहीं है, हमारी 14 सूत्री मांग है जिसको लेकर हम बैठे हैं। तमाम मुद्दों पर सरकार 14 सूत्री या 13 सूत्री? एक और मुद्दा है बीटीएससी का, ड्रेसर के अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं, तो हमारी मांग स्पष्ट है कि सरकार इन लंबित भर्तियों पर अपने मुद्दा स्टैंड करे। अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारा मेमोरेंडम सीधा स्पष्ट है, आपको गया भी है, आप बातचीत कीजिए, साथ ही डेलीगेशन जाएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन आप अगर अपने आप पर अड़े हुए, किसी का बुलावा आया है, किसी ने मिलने बुलाया है? नहीं, मिलने के लिए किसी ने बुलाया, लेकिन मेमोरेंडम प्रशासन के लोग आए थे, उनको दिया गया है। कौन लोग आए थे? प्रशासन यहाँ के जो नजदीकी वहाँ के लोग आए थे। हम लोग कल भी, आज भी सुबह आए थे, दिया गया है। तैयारी 4 का विज्ञापन अगर आज 12 बजे तक जारी नहीं होता है तो कल आपके आवास का घेराव होगा, ये बात तय है, लिख लीजिए। बात तय है, आप लिख लीजिए। तो यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र नेताओं ने क्या कुछ अल्टीमेटम दिया है वो भी आपने देखा है, सुना है। यहाँ का माहौल एक बार देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, खूब चीख चिल्ला हो रहा है। ये तमाम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि होश में आइए और हमारी मांगों को पूरा कीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।